हेलो बच्चों, मैं एसपीसी गया चैनल से बोल रहा हूं और क्लास 12 का आज मैं नया टॉपिक बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 में। इसका नाम क्या है? विद्युत धारा। ये चैप्टर 3 का नाम है और इसमें एक कंटेंट है कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है। विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, इस क्वेश्चन को हम लोग को जानना है। तो अगर विद्युत धारा अदिश राशि की मैं बात करूं तो विद्युत धारा अदिश राशि के लिए सबसे पहले अगर जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका हर वीडियो मैं डालते रहूंगा चैप्टर नंबर 3 से कंटिन्यू रहूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन जाएगा और आराम से आप उसको देख कर समझ सकते हैं। तो वीडियो जरूर आप देखें और लोगों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। बच्चों, विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, ये सवाल है। तो विद्युत धारा अदिश राशि के लिए हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए ये एक संधि है जिसको जंक्शन आप कहते हैं। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आएगा और वायरिंग वूरिंग करेगा तो इलेक्ट्रिक बोर्ड का एक जंक्शन होता है, वहां पर ये संधि इसको माना गया है, ये जंक्शन है। इधर से ये धारा आ रही है, इधर से ये धारा आ रही है, इधर से ये धारा आ रही है, इधर से ये धारा आ रही है। मान लीजिए इसका I1 नाम है, इसका I2 नाम है, इसका I3 नाम है और इसका अगर मान लिया जाए ऐसे इसका उल्टा दिशा I4 नाम है। तो अगर मैं देख पा रहा हूं कि संधि जो है, संधि का नाम O दे दीजिए, तो O तरफ 3 धाराएं आ रही है, I1 I2 I3, लेकिन संधि से दूर जाने वाली धारा कौन है? I4। तो अगर इसको आप टोटल धारा का वैल्यू निकालेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, लेकिन यहाँ I4 की दिशा उल्टा है तो यहाँ दिशा यहाँ पर माइनस ऐसे I4 लिखा जाएगा। और जोड़ने घटाने के बाद हमेशा धारा के साथ धारा को अगर मिलाइएगा या घटाइएगा तो वो धारा ही प्राप्त होता है और वो धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये है। तो अब देखना ये है कि ये जो धारा की दिशा था, ये दोनों धारा की दिशा एक दूसरे का दिशा में नहीं है और फिर भी हम देख रहे हैं कि ये यहां जोड़ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा ये फिजिक्स का नियम, सदिश का योग नियम नहीं कहता है। सदिश के योग नियम कहता है कि अगर दिशा को परिवर्तित हो जाती है तो उसकी परिमाण भी परिवर्तित करना पड़ता है, परिमाण भी परिवर्तित हो जाती है। अर्थात ये हुआ कि विद्युत धारा सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है। इसी कारण से विद्युत धारा अदिश राशि कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, ये आपका विद्युत धारा अदिश राशि क्यों होता है और कैसे होता है, ये आपका पूरा बात यहां लिखवाया गया है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लें। अब सवाल यहां पर ये आता है कि विद्युत धारा, सवाल नेक्स्ट है कि विद्युत धारा चालक में कैसे प्रवाहित होता है, ये सवाल है। चालक में कैसे प्रवाहित होता है, ये सवाल है। तो इसको जानने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इससे जानने के लिए मान लीजिए यहां पर हमने ऐसे एक तार बना लिया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये बात जाने कि विद्युत धारा एक चालक में कैसे प्रवाहित होता है। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित, जैसे चालक की बात करें, अगर कंडक्टर की बात करें तो इसके 3 अवस्थाएं होती है। पहला का नाम क्या होता है? ठोस। दूसरा का नाम क्या होता है? द्रव। और तीसरा का नाम क्या होता है? गैस। अगर ठोस की मैं बात करूं, इसमें चालक होता है, दूसरा नंबर में आता है अचालक और तीसरा नंबर में आता है अर्धचालक। अब देखिए, चालक है तो ठोस में, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह होता है। दूसरे नंबर में आता है अचालक, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें नहीं होती है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम आवेशवाहक के नाम से जान सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आवेशवाहक। मुक्त इलेक्ट्रॉन को आप आवेशवाहक कह सकते हैं। अगर अचालक की बात करें तो इसमें आवेशवाहक नहीं होती है। अब इसी कारण से जब आवेशवाहक नहीं होती, यानी आवेशवाहक का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसी कारण से अचालक में आपका धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर अर्धचालक की मैं बात करूं तो ये पी टाइप और एन टाइप पढ़ना था केमिस्ट्री क्लास में, आपको जरूर टीचर पढ़ाए होंगे। तो पी टाइप एन टाइप में आपको जानकारी हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और होल्स क्या होते हैं। तो अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब अर्धचालक पदार्थ हो गया, कार्बन हो गया। इन सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स।
और प्लस होल्स होता है। अब ये दोनों के कारण इसमें धारा का प्रभाव होता है। अगर मैं द्रव की बात करूं तो ये देखिए, अगर सिंपल इसमें वाटर भर दीजिएगा, H2O भरिएगा, अब H2O अगर शुद्ध है, प्योर है, तो इसमें करंट नहीं पास करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, NaCl का मात्रा इसमें मिलाना पड़ेगा। और NaCl होने से ये जितने भी इसमें पाए जाने वाले जो अणु होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, यानी आयनित हो जाते हैं। और आयनित होने के कारण, ये आयनित होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह होने के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। अगर मैं बात करूं गैस का, तो गैस में देखिए बहुत सारे छोटे छोटे ये कण होते हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे जो कण हैं, इस कणों में पहले से धारा नॉर्मल, अगर मान लीजिए सामान्य, अगर ताप हो और वोल्टेज पर धारा नहीं प्रवाहित होता है, करंट आई फ्लो नहीं करता है। लेकिन जब इसमें हाई टेम्परेचर देते हैं या हाई वोल्टेज देते हैं, तो हाई वोल्टेज पर करंट क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। तो इसका मतलब है कि इसके जो अणु हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ध्रुवित, जिसको पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इस कारण से गैस में भी धारा का प्रवाह चालू हो जाता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में या आपके गांव के बाहर में एक 1,33,000 वोल्ट का या 36,000 वोल्ट का एक वायर पार करता है, और बहुत वो टावर से ऊपर ले जाया जाता है, इसलिए कि अगर वो आसपास होंगे तो उससे प्रभावित हो जाएंगे वायुमंडलीय कण, और वो ध्रुवित होकर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिस कारण से करंट का झटका आसपास आदमियों को लग सकता है। उससे बचने के लिए, सेफ्टी रखने के लिए उसको काफी ऊंचाई वाला टावर से उसको खींचा जाता है, हाई वोल्टेज वाला वायर को। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि चालक में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो मैंने इसी तरह से प्रत्येक दिन आपको वीडियो डालता रहूंगा क्लास 12 का। तो मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो का जवाब कमेंट से देंगे, और जो भी तरह की त्रुटि होगा उसे बताएंगे। आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को, तो एसपीसी गया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों को बताएंगे जो क्लास 12 को पढ़ने वाले बच्चे हैं, और मैं इसी तरह से आपका कंटिन्यू वीडियो डालता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।